गुड गर्ल। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ से ये एक और एग्जांपल मैंने ली है इसी की। तो ये एग्जांपल क्या है हमारे पास, एक्स साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स स्केयर प्लस वन कॉस वाई डी वाई, ये चीज है। अब इस तरह की जो इक्वेशन है, देखने से तो जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन ये बड़ी आसानी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? कहीं पे भी एक्स और वाई एक दूसरे से खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे विद प्लस साइन। यहाँ पे देखें, एक्स पहली जो वैल्यू है वो है एक्स और साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन कोस वाई डी वाई। यहाँ से हम इसीलिए मैंने क्या किया है, डिवाइड बाय साइन वाई एंड, ये देख लें, ये लिखा है साइन वाई एंड एक्स स्केयर प्लस वन से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो x एक तरफ आ जाएगा, देखें आप नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर, और नीचे जो cos y ओवर साइन y डी वाई, ये y वाली टर्म क्या हो गई है, एक तरफ कर। इस तरह की जो इक्वेशन बनती है इसको हम कहते हैं सेपरेबल इक्वेशन कहते हैं। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। जब इंटीग्रेट किया तो यहाँ इंटीग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डेरिवेटिव को ख़त्म करना है, और जब डेरिवेटिव ख़त्म होगा तो ये क्या बनता है हमारे पास, ये एक सॉल्यूशन आ जाता है। कौन सा सॉल्यूशन आता है? जो जनरल सॉल्यूशन आता है इस इक्वेशन का। अब देखें, इसका हमने इंटीग्रेशन फार्मूला, आप लोगों को ये पता चला है कि ये इंटीग्रेशन, ये टू कैसे आया, ये सारी चीज आप लोग जरा देखें, इसमें मुझे बताएं, आप लोगों को कुछ पता चला है ये कैसे आया हमारे पास? ये इस तरह है कि हमारा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, वो क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो। डिनोमिनेटर में फंक्शन तो था, लेकिन डेरिवेटिव में से एक चीज मिसिंग थी, वो था कांस्टेंट नंबर मिसिंग था। तो हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। जो डिवाइड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। वो जो डिवाइड है वो बाहर आ जाएगा, और पीछे क्या रहेगा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन स्केयर आ जाएगा इसके साथ। अब देखें, ये टू एक्स यहाँ पे लॉग आ जाएगा फंक्शन का, जब इंटीग्रेशन लिया तो ये लॉग एक्स स्केयर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन। कांस्टेंट जीरो का या कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो एक इंटीग्रेशन होता है, वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है हमारे पास। ये लेफ्ट सपोज यहाँ पे देखें, इसको हमने क्या कर दिया, एक इन्होंने। कामरान, आप ये अपना माइक ये ऑफ करें, अपने कैमरा ऑफ करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये सारा मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बड़े डिटेल में सॉल्व करके ये आप लोगों को भेज दिया है। अब देखें नेक्स्ट में आए, यहाँ पर देखें इसके साथ आगे टेकिंग एंटीलॉग और लॉग खत्म करने के लिए हमने क्या लिया है, एंटीलॉग ले लिया, और एंटीलॉग लेने से क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन बन गया है। जिसमें जनरल सोल्यूशन हम क्यों कहते हैं, ये एक बात आपको ये भी रखें, जनरल सोल्यूशन हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें कांस्टेंट सी की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या होता जाएगा, डिफरेंट आता जाएगा। हर सी के लिए डिफरेंट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम वेरिएबल की कोई भी पावर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख सकें, इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद जो असल टॉपिक है आज का, वो है हमारे पास यहाँ पर, यह है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है ये, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कब होमोजीनियस होती है, उसके इसका अगर हर टर्म की जो पावर है, डिग्री है, वो सेम हो जाए, जितनी भी टर्म्स हो, जितनी भी वैल्यूज हो, सबकी डिग्री सेम हो जाए, तो ऐसी जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या कहलाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ये डेफिनेशन आप देखें, इसके साथ यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन दिखी है, और इसके बाद आप देखें असल चीज हम एग्जांपल पे आते हैं, करते हैं इसमें। अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसका नाम हमने कोई रख दिया वन है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ
एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एनी डिग्री। किसी भी डिग्री का जो फंक्शन है एफ क्या होना चाहिए, इसके अंदर याद रखना है कि हर टर्म की वैल्यू जो डिग्री है वो सेम बन जाए। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है। मैं आपको डायरेक्ट सीधा एग्जांपल पर ले आता हूं, नीचे देखें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x² y। अब इसमें देखा जाए तो x की जो डिग्री है वो 2 है, जबकि y की डिग्री क्या है, वो 1। दोनों जो वेरिएबल्स हैं एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐड करें, देखें तो कितना बनता है, 3 बनती है। x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है ऊपर में। तो जब देखा है तो दोनों की डिग्री कितनी बन गई, इकट्ठे डिग्री क्या बन गई इनकी, 3 बन गई। नीचे आए तो डिनोमिनेटर के अंदर देखें, एक्स वाई, एक्स की डिग्री पहले फंक्शन के अंदर एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 2 है। जब नीचे देखें ये मैंने सम करके लिखा है, अगर सम करें तो दोनों की डिग्री कितनी आ गई है हमारे पास, 3। और वाई क्यूब वैसे ही 3 है। तो देखिए इसके अंदर जितने भी 3 टर्म्स इन्वॉल्व है, हर टर्म की डिग्री कितनी बन रही है, 3 बन रही है। इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अगर इनमें से कोई एक भी ऐसा फंक्शन आता है, इनमें से कोई एक भी ऐसा फंक्शन, ऐसी टर्म आती है जिसकी डिग्री सेम नहीं आ रही, लेट सपोज यहां पर अगर मैं इसको यूं लिख देता, यहां पर इसको मैं कह देता कि ये वाई स्केयर आता है यहां पर, तो क्या होता, हम कहते हैं कि डिग्री होमोजीनियस नहीं है। क्या हो जानी थी, फॉरिन होमोजीन नॉट होमोजीनियस हो जानी थी। तो इस तरह की जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे जरा मैंने नोट लिखा है, डिटेल में ये लिखा है मैंने कि if the degree of every term in the equation is same then this equation is called homogeneous equation। यहाँ नीचे आए, ये एक और एग्जांपल आपको आसानी के लिए दे दिया है। y माइनस एक्स, वाई की डिग्री कितनी है, 1, माइनस है बीच में, x की डिग्री कितनी है, 1। और डिनोमिनेटर में आ जाए तो वहां पर x की डिग्री क्या है, 1 है। इस तरह ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम इसके सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, फिर उसको सॉल्व किए जाते हैं। अभी उसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि किस तरह की जो इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस बनती है। ये भी एक एग्जांपल है इसी की, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पे देखे मैंने डिटेल में लिख दी है कि एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री क्या है, 1, प्लस वाई स्क्वायर है तो इसकी डिग्री भी कितनी है, सॉरी 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। और ये एक्स वाई है, एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री भी 1 है। जब दोनों की डिग्री को सम करें तो वो कितना आता है हमारे पास, डिग्री 2 हो जाती है। ये इक्वेशन भी क्या है हमारे पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। आपके पास एम से जो पीपीएससी में या डिफरेंट आ सकते हैं एमसीक्यूज कि कौन सी ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, व्हाटएवर, क्या बताना है आप। इसका एक तो ये आपको सिंपल मेथड बता दिया है कि डिग्री चेक करके। दूसरा एक और मेथड है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिग्री जो है वो, ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अगर हम x की जगह पर tx रिप्लेस करें, y की जगह पर ty रिप्लेस करें, x की जगह पर पूरे फंक्शन के अंदर जहां जहां पर x होगा वहां पर tx रिप्लेस करेंगे, और जहां पर y होगा विद पावर, उसकी पावर्स के साथ, पावर के अंदर हमने करना है। तो अगर इस तरह वो करें हमारे पास, तो एंड में ये देखें, जब इस सारी पुट करने के बाद और कुछ कॉमन लेने के बाद फंक्शन वैसे का वैसे, ये वाली चीज है, ये एज इट इज बन जाए, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ये देखें मैंने नीचे किया सॉल्व इसको, x की जगह पर tx पुट किया तो ऊपर क्यूब था, यहाँ पर भी क्यूब बन जाएगा, t क्यूब x क्यूब प्लस टी क्यूब y क्यूब, ये बन गया। नीचे भी यही काम किया मैंने, एक्स स्क्र की जगह पे टी एक्स पुट किया तो ये बन जाएगा टी स्क्र एक्स स्क्र, और वाई की जगह पर जब टी वाई पुट किया तो ये भी क्या बन जाएगा, टी वाई। जब ये मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये देखें ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई सेपरेट हो जाएगा और टी क्योंकि सेम है तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, टी क्यूब बन जाएगी। ऊपर से देखें हम टी स्क्वायर कॉमन, टी क्यूब कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी देखें टी क्यूब बन रहा है, यहाँ पर देखें। अब हम क्या करते हैं, इसमें से टी क्यूब कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए वही फंक्शन एज इट इज वापस बन गया है, ऊपर वाले के साथ कंपेयर करें इसके साथ, यहाँ पे देखें। तो अगर यही फंक्शन बन जाए तो ये ऐसा जो डिफरेंट इक्वेशन है ये क्या कहलाती है, होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो। क्या आ जाती है, डिग्री जीरो, जिसमें टी की जो पावर है, देखिए टी क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, उसका मतलब क्या होगा, वन। समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, तो मैंने इसको टी क्यूब ले लिया था ताकि टी जीरो लिया, दैट इज इक्वल टू होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो आ गई है। वी कैन नॉट सॉल्व बाय, अच्छा इस तरह की जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह की जो इक्वेशन है इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर तो कुछ ना कुछ हो सकता है कॉमन, लेकिन नीचे नहीं आ सकता। ये देखें, जब भी हमारे पास सम के अंदर इस तरह के दो फंक्शन आएंगे, सम और डिफरेंस के अंदर, जैसे ऊपर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, दो डिफरेंट फंक्शन है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, वाई और एक्स है, और नीचे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर है। तो इस तरह के जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, ये इजीली सेपरेट नहीं हो सकते, इनको हम आसानी से क्या करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते होते तो फिर हम मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम यूज करते हैं। वो ये थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम इसका क्या कहता है कि जब कोई इक्वेशन आपके पास ऐसी हो जिसको आप क्या करें, सेपरेबल नहीं बना सकते होते, तो हम किस मेथड से उसको सेपरेट करते हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करके कुछ उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर आपके पास फंक्शन यूं होगा, क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई स्केयर ओवर वाई ओवर एक्स, अगर कोई इस तरह की फॉर्म में बन रहा होगा, अगर कोई फंक्शन इस तरह की फॉर्म में बन रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकेंगे, इजीली सेपरेट कर सकेंगे। इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है लेकिन सेपरेबल नहीं है, तो हम इसको सेपरेबल करने के लिए क्या करेंगे, y की जगह पर हम y की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, वी एक्स को y की जगह पर। अब ये सिर्फ लेफ्ट राइट साइड पे भी नहीं करना हमने, बल्कि लेफ्ट साइड पे भी जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पर भी y का ये जो v वाली फॉर्म में डेरिवेटिव आएगा वो हम रिप्लेस करेंगे। ये एग्जाम्पल लिखी हुई है हमने, इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र है। सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग में मैंने कहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, हमने अभी कहा है कि जब जो वैल्यू जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या हो, सेपरेबल ना हो, तो हम उसको पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, दिस अप्रोचेस एट v इज इक्वल टू y ओवर x, यानी कि जहां पर हमारे पास y ओवर x की फॉर्म बन रही होगी उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। यहाँ पे देखें मैं अभी आपको इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये नीचे देखें लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है दो फंक्शन है हमारे पास, v एक सेपरेट फंक्शन है जबकि x क्या है, एक अलग फंक्शन है, दोनों एक अलग अलग फंक्शन है। तो इस तरह के जो डेरिवेटिव होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं इसके अंदर। क्या प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें। यहाँ पर देखें v को मैंने एज इट इज लिख लिया, x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर x को मैंने एज इट इज, प्लस का साइन है बीच में, x को एज इट इज लिख दिया, v का डेरिवेटिव आ गया। v not a constant, v is a variable,
हमने कोई भी ले सकते हैं, हम टी भी ले सकते थे, थीटा भी ले सकते हैं, व्हाटएवर कोई भी हम ले सकते थे इसमें। dy by dx इज इक्वल टू वाई वी प्लस एक्स डी वाई बाई dv by dx, ये हमने यूज किया। अब आ जाए वो क्वेश्चन, ये जो जो वैल्यू हमारे पास ये थी, हमने अभी क्या कहा था, हमने अभी ये कहा था ऊपर देखें कि जो फॉर्म इस तरह की होगी उसके अंदर हम कर सकेंगे, ऐसी फॉर्म के अंदर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, मतलब इसको होमोजीनियस नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म में न्यूमिनेटर में एक्स क्यूब को कॉमन लेते हैं, नीचे भी यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, एक्स क्यूब को जब कॉमन लिया जिसके साथ था वहां पे 1 आ गया, जिसके साथ नहीं था वहां पर क्या बन गया, डिवाइड हो गया। नीचे भी सेम यही काम किया मैंने। क्यों किया सेम यही काम, क्योंकि ये दोनों मुझे कैंसिल आउट करने हैं। अगर मैं ये ना बना रहा होता, अगर मेरे पास कोई इस तरह का फंक्शन आ जाता, मैं आपको यहाँ पर साथ लिख के बताता हूँ, ये देखिए इसके साथ, चले ये देखें, अगर मेरे पास यूं आता एक्स स्क्र इंटू वाई ओवर एक्स, अगर ऐसा फंक्शन आ रहा होता है तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते होते, जरा याद रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है ना। अगर इस तरह का फंक्शन आ रहा हो तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते होते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर जो हमने लिखा हुआ है ना, इस तरह के फॉर्म में हमने नहीं लिखना होता। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ किस में लेके आना है, हमने इसको सिर्फ इस फॉर्म में लेके आना है ताकि हमारे पास y ओवर एक्स बन जाए। वो जो थ्योरम अभी आपने ऊपर लिखा है, थ्योरम की जगह उसकी फॉर्म में बन जाए, तो ऐसी जो चीज है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये देखें y ओवर एक्स, जहां जहां पर y ओवर एक्स है वहां पे क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। ये देखें ये मैंने नीचे पुट किया हुआ है सारी चीज, ठीक है। और राइट साइड पे क्या है, सॉरी लेफ्ट साइड पे dy बाई डी एक्स है, वो जो अभी हमने ऊपर ये चेंज किया है ना, डेरिवेटिव लिया है ये वाला dy बाई डी एक्स, इसकी जगह पे हम राइट साइड वैल्यू वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। जब हम ये पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए सारी वैल्यू y से खत्म होकर v और x की फॉर्म में आ गई है। इसको हम इजीली सेपरेट कर सकेंगे कैसे, ऊपर देखे फॉर्मूला बनता है 1 क्यूब प्लस वी क्यूब, 1 क्यूब को हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ये मैंने अप्लाई किया है, इसमें 1 जो है वो हमारे पास a है और v जो है वो हमारे पास b हो गया। नीचे देखें, नीचे वाले में से मैं v कॉमन ले सकता हूँ, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में जब कॉमन लिया है यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर देखे 1 प्लस वी और नीचे भी इंटू 1 प्लस वी बच गया, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। जबकि लेफ्ट साइड पे आप देखें तो ये क्या है, लेफ्ट साइड पे वी है, हमें क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करना है, मैं इस सारे वी को लेके इधर राइट साइड पे ले आऊंगा, तो यहाँ पर ये देखें ये मैंने वी लिख लिया इधर। अब हम एलसीएम करेंगे, जब एलसीएम करेंगे तो ऊपर वी स्केयर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, अकेला क्या बनेगा हमारे पास, वन वन माइनस वी ओवर वी, 1 - v/v। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये देखें लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास, ये एक्स डी वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - v। अगर हम इसको यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, v वाली एक तरफ ले जाएंगे और x वाली को एक तरफ ले आएंगे। जब v वाली को लेफ्ट साइड पे ले गए यहाँ पे देखें, तो x वाली यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी और dx ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन यहाँ से ये देखें, ये जो इक्वेशन होती है इस चीज को कहते हैं, फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जब ऐसे कोई भी हमारे पास, आप लोगों को याद होगा पार्शियल फ्रैक्शन जब आप करते थे, तो जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती थी तो हम उसको पहले चेंज करते थे। किस में चेंज करते थे हम उसको? प्रॉपर में। कैसे? ऊपर वाली को अंदर रखें, यहाँ पर ये मैंने डिवाइड करके बता दिया है, और नीचे वाली को बाहर रख के डिवाइड करें। तो यहाँ से v खत्म करना था हमने, जब v खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। और इसको यूं लिखते हैं, हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर होता है फॉर्मूला। कोशेंट ऊपर 1 -1 है, प्लस रिमाइंडर ये नीचे आया हुआ है, ये 1 है, और डिवाइडर क्या हमारे पास 1, ये वाली चीज है 1 माइनस v। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन से तो ये आएगा हमारे पास -v -1। अच्छा ये देखें, यहाँ पर हमने ये +1 था, मैंने क्या किया? -1 को इधर भी मल्टीप्लाई किया और अंदर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, वो देखें यहाँ पर आ गया ये -1 और माइनस। क्योंकि जब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये वापस प्लस आ जाएगा। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि ये जो फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 -1 बनता है, जबकि ऊपर क्या बन रहा था? 1। इसलिए मैंने माइनस लगाया ताकि ये लॉग बन जाए, और जब ये लॉग बनेगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या किया? लॉग वाली सारी टर्म को लेकर यहाँ इस स्टेप के अंदर देखें, लॉग वाली सारी टर्म्स को लेकर एक साइड पे आ गया हूँ मैं, और बाकी इधर राइट साइड पे क्या, लेफ्ट साइड पे क्या बचा? -v। हमें पता है कि लॉग, जितने भी लॉग टर्म्स हों उनके साथ अगर बीच में प्लस का साइन आता है तो हम उसको एक ही में लिख लेते हैं। ठीक है, जब उसके साथ प्लस का साइन हो तो हम उसको एक में लिख लेते हैं। और एक में लिखने के लिए ये देखें, अकेला लॉग आ गया और साथ क्या हमारे पास? c1x इंटू 1 माइनस v। ठीक हो गया यहाँ पर। और इसको हम, ये लॉग है, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास फंक्शन किस में है? सी वी में है, वी और एक्स में है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन था वो किस में था हमारे पास? वो एक्स और वाई में था। हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं वी की जगह पर वाई ओवर एक्स, वापस उसी फॉर्म में हमें जाना होता है। याद रखना है हमेशा, हमने जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाता है हमने उसको उसी में वापस वेरिएबल्स में वापस उसको रिटर्न करना होता है। एंड क्या में यहाँ पर वैल्यूज पुटिंग की, और फिर ये क्या है? इसका सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाली एग्जांपल। इसमें देखें, ये भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकती, लेकिन ये होमोजीनियस है। कैसे है होमोजीनियस? इसमें देखें हर एक, जहां पर जैसे मैंने ये सेपरेट किया ना, सेपरेबल वेरिएबल में यहाँ पर लेके आया हूँ, तो देखिए हर एक की डिग्री कितनी है? 2 है। नीचे वाले 2x y की डिग्री भी 2 है, और ऊपर x स्क्वायर की डिग्री भी 2 है, और 3y स्क्वायर की डिग्री भी क्या है? 2 है। इसी तरह मैंने यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था ना, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर को जब कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म बन गई? वाई ओवर एक्स। और ये जो वाई ओवर एक्स की फॉर्म है, इसी की जगह पे हमने वी पुट कर दिया था। ये देखें यहाँ पर वी पुट कर दिया है, और सेम वही चीज जैसे हमने पीछे की है। आप लोग देखें जरा, मुझे बताएं कि आप लोगों को इसमें क्या समझ आई है या नहीं आई, वो हम देखते हैं। हम अभी हम जी, ये कौन है पार्टिसिपेंट्स? ये अक्सा बेटा आप बताएं, इसमें आपको समझ आई है इसके? वेयर इज अक्सा? जी सर। समझ आई है बेटा आपको? आ गई सर। ओके, हुमा और नेहा, ये बाकी सबको समझ आ गई है? जैनब? यस सर, आ गई है। ठीक है, और जैनब क्या नाम है, हुमा, नेहा, आपको भी आई है? इसमें कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? नो सर, आ गई। ठीक है, ठीक है। इस तरह हमने ये सॉल्व किया, मैंने आपको सॉल्व भी भेज दिया है। इसके साथ साथ जो भी मेरे से सॉल्व होंगे मैं आप लोगों को साथ भेज दिया करूंगा इस तरह। ठीक है,
यस सर। देख लें आप लोग, क्वेश्चन भी देख लें। और ज़रा एक और मैं आपको असाइनमेंट देनी, आप लोग ये करें, नोट कर लें ये क्वेश्चंस कुछ। जी जी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे कल। आपको मैंने 9.2 में यहाँ से दिए थे, आप लोगों ने अब क्या करना है, ये है, ठीक है, ये 9.3, इसमें देखें क्वेश्चन आपको, आप लोग नोट कर लें इसको, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। 1 3 6 4 भी है, ठीक है, 1 3 4 6 और 12 13 14। 1 3 4 6 12 और 13। तो 12, सॉरी 12 13 और 14 भी साथ है, ठीक है, 12 13 14। जी, आप लोगों को क्लियर समझ आ रही है बात की अब? जी सर आ गई है। तो अब असाइनमेंट आप लोगों ने कब मुझे सबमिट करवानी है? सर आप बता दें टाइम, जब तक करवानी होगी हम करवा देंगे फिर। ठीक है, आप लोगों के पास ना तकरीबन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इसके, आज फिर मंडे तक आप लोग करा दीजिएगा मुझे फिर, ये दोनों, कल वाली असाइनमेंट भी और आज वाली भी। ओके सर। ठीक है, मंडे तक आप लोग करा ओके दीजिए सर। मुझे। हाँ जी, ठीक है। जी सर। तो ओके। ठीक है, चलें, ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना, ये क्वेश्चन नोट कर लें, इसको देख लें, क्वेश्चन फिर रह ना जाए। जी सर कर लिया। ठीक है।